नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर्स की। प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने प्रायोरिटी दी है ओवर दी अदर सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स देश के डेवलपमेंट की एक बेसिक नीड है, जैसे गरीब के पास घर होना, किसान के पास सफिशिएंट फंड होना जिससे वो नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकें और अपनी फार्मिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। कंट्री में अच्छी एजुकेशन का होना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना। सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई, जिसे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन भी कहा जा सकता है। अगर छोटे या मीडियम एंटरप्राइजेस अच्छा करेंगे तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होगा। प्रायोरिटी सेक्टर्स अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ग्रीन व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल या ग्रीन मोबाइलिटी भी जिसको कह सकते हैं, उसको बढ़ाना चाहती है एज अ क्लीन एनवायरनमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करें, इसके हैबिचुअल हो। तो इन ही सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी सेक्टर में ला रही है, जिससे इस पर लोन दिया जा सके। तो किस किस चीज को प्रायोरिटी सेक्टर में, किस किस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड किया गया है, इसको हम आज पूरा एलोबरेट करेंगे, आप लोगों के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर। इंडिया इज द एग्री डोमिनेंट इकोनॉमी। इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी है। यहां पर आधी से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना गवर्नमेंट का मेन एम है। हाउसिंग फॉर ऑल, 2023 तक हर एक भारतीय परिवार के पास अपना घर हो, इसी एम को पूरा करने के लिए हाउसिंग को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर पावर को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर में इसे ऐड किया गया। एक्सपोर्ट क्रेडिट, कंट्री का एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उसका फॉरेन रिजर्व उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसे भी प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड किया गया है। एमएसएमई, एजुकेशन, कंट्री में एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा और भी अदर सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर्स में ऐड किया गया है, तो आगे उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन सभी कैटेगरीज के अलावा एक सेक्शन, वीकर सेक्शन को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से वीकर सेक्शन को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। देखिए, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की लैंड होती है, और स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो 1 से 2 हेक्टेयर तक की लैंड अपने पास रखते हैं, ठीक है, उस पर खेती करते हैं। तो ये होते हैं मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। ओके, आर्टिसंस एंड विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिनमें हर एक इंडिविजुअल की क्रेडिट लिमिट, मतलब उनको 1 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जा सकता है, वो है आपके वीकर सेक्शन में। इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, एनयूएलएम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशंस, और सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैन्यू स्कैवेंजर्स, एसआरएमएस, इन सभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो भी बेनिफिशियरीज है, जिनको इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा मिलता है, उन सभी को भी वीकर सेक्शन में रखा गया है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी एंड एसटी, इनको भी वीकर सेक्शन में रखा। इसके अलावा इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज, जिनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, जो हैंडलूम का काम करते हो, टेक्सटाइल का कोई भी छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हो, ऐसी वुमेन बेनिफिशियरीज, इनको भी वीकर सेक्शन में रखा गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो पर्सन 40% डिसेबल है, जिसका कोई भी एक अंग 40% तक डिसेबल है, उस पर्सन को पर्सन विद डिसेबिलिटीज में रखा गया, और इनको भी रखा गया है वीकर सेक्शंस में। माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहती है टाइम टू टाइम एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, उनको भी वीकर सेक्शन में रखा गया है। ओवरड्राफ्ट अवेल्ड बाय पीएमजेडीवाई अकाउंट, जिसकी लिमिट है 10,000 रुपीज। पीएमजेडीवाई अकाउंट मीन्स प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स। इन अकाउंट्स के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको भी वीकर सेक्शन में रखा गया है, जिनको टाइम टू टाइम डीएफएस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाई करती रहती हैं, ठीक है।